ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद चरित कथा। सुमिर राम सिय चरण युगे, गुरुवर चरण मनाए। अब नरसिंह पुराण की कहो कथा यह गाए। जगत पते करुणा निधे कमलापति भगवान, द्वारपाल उन्हीं के आहे जय और विजय महान। सीताराम और गुरुदेव के चरणों का ध्यान कर नरसिंह पुराण की कथा कहता हूँ। भगवान कमलापति के यहाँ जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। आगे कथा कहो अब गाए, सुनहि सुजन मन मोद बढ़ाए। एक समय सनकादिक आए, बाल रूप तने सुघर बनाए। अब आगे की कथा सुनो। एक दिन भगवान के यहाँ बाल रूप सनकादिक गए। जाने चहो कमलापति पासा, द्वारपाल उनके न निराशा। बाल रूप नहीं जान न पाए, ताते द्वारे तिन्हें अटकाए। और भगवान के पास जाना चाहा, परंतु बाल रूप में उनको न पहचान द्वारपाल ने जाने नहीं दिया। कहो कि जान न भीतर दई है, जो लोह नर जाय सुपई है। सुनि कहे क्रोध ही यति कीन्हा, माया प्रेरी जगत पते दीन्हा। कहा कि तब तक भीतर नहीं जाने देंगे जब तक उनकी आज्ञा नहीं लाएंगे। यह सुन मुनियों ने क्रोध किया। भगवान की ऐसी माया हुई। कहा मुनि हमें द्वार अटकावा, अपमानित कहे हृदय जरावा। तो तुम जाय निशाचर हो, भोग होती ने जन्म लवे हो। क्रोधित हो मुनियों ने कहा, दुष्ट, हम लोगों को कहीं जाने पर रोक नहीं है। तुम व्यर्थ अटका रहे हो तो फल लो। तुम दोनों 3 जन्म तक निशाचर हो। सुनते श्राप भासुर महाना, कमला सह आए भगवाना। आदर करे मुनि को ले गए वो, शुभ आसन बैठन कहा देव। साफ सुनते ही बड़ा हो हल्ला हुआ। कमला के साथ भगवान भी वहाँ आ गए और आदर पूर्वक मुनियों को अंदर ले जाकर बिठाया। कहो कर्म उनकी न मलिना, भले ही श्राप दुष्टन को दीना। मम पुर द्वारपाल कहलावे, और सोच समझ नहीं बातें सुनावे। और कहा कि मूर्खों ने बड़ी गलती की। आपने साफ देकर ठीक किया। मेरे पुरी के द्वारपाल को मनुष्य पहचानने की बुद्धि नहीं। कमलापति के वचन सुनी सनकादिक सकुचाए। कहो कि न अपराध हम नाथ रहे पछताए। उनकी थी ड्यूटी वही जो कुछ उन्होंने की, नाहक हमने उन्हें साप क्रोध करे दीन। भगवान के वचन सुन वह सकुचा कर बोले, प्रभु हमसे बड़ी भूल हुई। उन्होंने अपनी ड्यूटी के अनुसार रोका और हमने वृथा ही क्रोध कर साप दे दिया। सुनि जय विजय चरण लपटाने, और करे विनती मैं वचन बखाने। नाथ नाहे कुछ दोष हमारा, नाथ नाहे कुछ दोष तुम्हारा। निज कृत कर्मन का फल सारा। यह सुन जय और विजय उनके चरणों में लिपट गए और कहा, प्रभु आपका दोष नहीं, यह हमारे कर्मों का फल है। ताते दंड
जान प्रभु दीन्हा, नाथ शीश पर हम धरे लीन्हा। पर अब दया और यक कीजय, श्राप दीन बरदान हूँ दीजय। अतियो आपके दंड को हम मस्तक पर लेते हैं, मगर श्राप दिया है तो दया कर वरदान भी दीजिए। जहाँ जहाँ होवे जन्मे हमारा, दानो देती वंश बरियारा। कमलापत ही न भूल ही नाथ, उनकर ध्यान रहे नीति साथ। प्रभु हमारा जन्म जहाँ जहाँ हो, हमें कमलापत का ध्यान आठों पहर बना रहे, हम उन्हें एक क्षण भी न भूले। सुनि मुनि हृदय बहुत सकुचाने, कमलापति तब बचन बखाने। मुनि संकोच त्याग अब देहूँ, इच्छा मोरे जनि मन लेहूँ। मुनि संकोच के कारण चुप हो गए। तब भगवान ने कहा, आप मेरी माया समझ सोच का त्याग कीजिए। पै अब सब मिल करहूँ विचारा, जही विधि हो इन कर निस्तारा। तब कमला इम वचन सुनावा, मम सिर भार जन्म यकयावा। परंतु अब सबको सोचना यह है कि इनका निस्तार कैसे हो। तब कमला ने कहा, एक जन्म का भार मैं लेती हूँ। सनकादिक एक जन्म को लीन्हा, एक जन्म कमलापति लीन्हा। अस कही सभा विसर्जन कीन्हा, निज निज भवन गवन सब कीन्हा। तब एक जन्म का भार सनकादिक और एक जन्म का कमलापति ने अपने अपने माथे लिया। ऐसा कह सभा विसर्जन कर अपने अपने घर गए। कनक कशिप हाटक नयन, दैति महाबलवान। हिरणाकुश हिरणाक्ष हूँ, दूसरा नाम बखान। इंद्रपुरी मह चढ़ गए, किहे घोर घमसान। मारे भगायो इंद्र कहा, अति बल रूप निधान। कनक कशिप और हाटक लोचन, जिन्हें हिरणाक्ष और हिरणाकुश भी कहते हैं, इंद्रपुरी में चढ़ गए और महाभयंकर युद्ध करके इंद्र को मार भगाया। एक समय हिरणाक्ष प्रबल निज तेज दिखाए, और धरा सकल ले जाय धरो पाताल ही भाई। धर बराह तनयाप तहाँ, प्रभु पहुँचे जाए। दैत बलि को मारी धरा, पुनलीन छिनाए। एक बार हिरणाक्ष महापराक्रम दिखा पृथ्वी को पाताल में उठा ले गया। भगवान ने बारह रूप धारण कर दैत्य को मार पृथ्वी को छुड़ाया। हिरणाकुश इत सोचो मन में, तपहित चलो गहन यति वन में। सुरपति जब खबरें सुन पावा, सैन्य साज के युद्ध मचावा। यह देख हिरणाकुश तप करने को महावन में गया। यह खबर पा सुरपत उसके ऊपर चढ़ गए। हिरणाकुश की नारी इंद्र ने लीन बधाए। बंदी खाने माहिताए, दीन हो छुड़वाए। अति मन में दुख मान, नारे रोए बिल खाए। अनायस ते ही समय, तागे नारद आए। हिरणाकुश की स्त्री को इंद्र ने बंदी कर जेल में डाल दिया। स्त्री अत्यंत दुख से व्याकुल हो रोने लगी। अनायास ही उस समय नारद वहाँ आ गए। बहुविधि से समझाए ते, कहो अनेक ज्ञान। गर्भ माय प्रहलाद थे, तिन्हि उपजो ज्ञान। इत हिरणाकुश तप कियो, कर कर यत्न महान। इसी ईश कृपा तप सिद्ध भो, विधि बोले तबयान। बहुत प्रकार से अनेकों ज्ञान सिखाए
प्रहलाद गर्भ में थे। उन्होंने उसे समझा। इधर हिरण्याकुश का तप पूरा होने पर ब्राह्मण ने आकर कहा, वत्स मांग जो मन चाहे, वर ब्रोहे मोह जान, तप तेरे अब सिद्ध है, मांगो मांगो वरदान। तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, मुझे परम प्रसन्न जान, वर मांगो। सुन के विधि बहन ही हर्षो, करे जोरी के राक्षस बहन उचारो। तो शिष्ट के हाथ मरो न कहूँ, जल में थल में अरब्यो में मझारो। रात मरो न मरो, दिन में हथियार हूँ, से बद हो न हमारो। बाहर भीतर में न मरो, कभी चक्र यही है विचार हमारो। ब्रह्मा के वचन सुन प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, आपकी उत्पन्न की हुई सृष्टि में मैं किसी के हाथ से न मरूं, न रात में न दिन में, न बाहर न भीतर, न किसी हथियार से मरूं, यही वर मुझे दो। एवं मस्त कहे विधि गए अपने भुवन सुधार। आसन से उठ के चला है तपे बल बरियाल। जाए भवन में देख जो सोने परो दिखाए। क्रोध आए जो बदन में, चला क्रोध में धाए। ब्रह्मा एवं मस्त कह चले गए और तब बल से पूर्ण हो हिरण्याकुश भी अपने घर गया। उसे सुना देख सब खल जान क्रोध कर चला। गर्ज चलो राक्षस बलवाना, इंद्रलोक कहा के न पयाना। सुरपत काहे जाए ललकारा, संगर में कर युद्ध करारा। गर्जता इंद्रलोक की ओर चला और सुरपत को ललकार महाभयंकर संग्राम कर। इंद्रलोक कहा लेन छुड़ाए, देवन बंदी लेन बना कराए। निज तियले अपने गृह आवा, प्रसव समेत सुत को नग चावा। इंद्रपुरी को छीन लिया और देवताओं को बंदी कर स्त्री को साथ ले घर आया। बालक पैदा होने का समय नगचा गया। समय पाए सुत पैदा कीन्हा, कहे प्रहलाद जगत चेहि चीन्हा। सुत प्रगटत आनंद भुभारे, दियो दान निश्चर पति झारे। समयानुसार पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। खुशी में खूब दान दिया। याचक सकल अचायक कीन्हे, है गजरथ मणिमाणिक दीन्हे। करे राज हिरण्याकुश वीरा, देत सदा देवन का पीरा। विप्र भयो एको नहीं माने, आप ही ब्रह्म रूप जग जाने। याचकों को अयाचक कर दिया, घोड़ा हाथी और रथ का दान दिया। ब्राह्मण और गौ किसी को ना मानकर स्वयं अपने को भगवान मान रहा था। यही भांति ते बीति गए राज करत कछुकाल। बड़े भये प्रहलाद जब गाय कहें सोहाल। ले बालक गण साथ में खेलत बाहर जाए। नाना विधि गे खेल सब खेले निति हर्षाए। इस प्रकार राज करते हुए बहुत समय हो गया। अब प्रहलाद का हाल कहते हैं। बालकों के साथ नाना प्रकार के खेल वह खेलते थे। बसे नगर तिहि एक कुम्हारा, ताकर हाल कहें अब सारा। आवा वासन केर लगावा, अग्नि दे प्रज्वलित करे वावा। उसके नगर में एक कुम्हार रहता था। उसने बर्तनों का आवा लगा उसमें आग लगा दी। बिल्ले आवा माहे बियाने, सुध नहीं रही सुबात भुलाने। जब ही लगाए आग पुनि दीन्हा, सुध बिलाई किता दम कीन्हा। उस आवा में एक बिल्ली ब्याई थी, परंतु याद नहीं रहा, भूल गया। जब आग लगा दिया
तब होश आया और वह रोने लगा। सुरत होत रोवा किलकारे, मन में शोक किया यति भारे। ताही समय कुंवर तह आए, मन में कुम्हार के सब पाए। उसी समय प्रहलाद भी वहाँ आ गए। कुम्हार को रोता देख उससे पूछा, तब कुम्हार का वचन सुनावा। काहे नाहक सोच बढ़ावा, कहो राम राघो रघुराए। दुख सकल आते मिटे जाए। सब हाल जानकर कुम्हार से कहा, क्यों घबराते हैं, सब मिलकर भगवान का नाम लो, सब संकट दूर हो जाएगा। राम कहो मन राम कहो, बिनु राम कहे कछु काम न आवे। धाम शरीर विभूषि गरो, इन सो मति मूरख ने ही लगावे। माता पिता त्रिय पुत्र सहोदर, अंत समय को वह काम न आवे। चक्र कहे तब राम हे राम, तो होई सुखी दुख फेर न पावे। राम कहो मस्त रहो, राम के सिवा कोई वस्तु काम नहीं आती। धाम शरीर विभो ये सब बेकार है। माता पिता स्त्री भाई अंत काल में कोई काम नहीं आता। राम ही राम कहने से सुख होता है। सुन कुम्हार मन में हर्षाना, राम राम रटकी ने बिहाना। प्रात होत जब आँख खोलो, बिल्ली म्याव म्याव तबे बोलो। कुम्हार ने सुनकर राम राम कहकर रात बिताई। सवेरा होते ही जो आँख खोला तो बच्चे बोले, राम नाम महिमा तब जानो। धन्य कुंवर सब धन्य बखानो। आगे के सुनो अब हाला, मन में सोच किए मही पाला। पढ़न योग सुत भयो हमारो, अपने मन यह कीन विचारो। राम नाम की महिमा तब जाना और कुंवर को धन्यवाद दिया। अब आगे का हाल सुनो। राजा ने मन में सोचा कि अब कुमार पढ़ने योग्य हो गया है। गुरु सुवन संडा मक्र को बुलवाए, नृप बोलत भयो। प्रहलाद को ले जाइए, श्रुति सौंप अब तुमको दियो। विद्या पढ़ाए सिखाए सब कुछ कुंवर कहा पंडित करो। जो धर्म है मम वंश के, सब धर्म से पंडित करो मंडित करो। यह सोच अपने गुरु के पुत्र सांडा मर्क को बुलाकर कहा, कुंवर को पढ़ाने के लिए ले जाइए। इन्हें मेरे कुल धर्मानुसार सब गुण संपन्न कर दें। सुन भूपति के बैन कुंवर साथ में ले लो। मान हृदय अति चैन गुरु, सुत निज घर को गयो। राजा के वचन सुन कुंवर को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक वह भी घर आए। पाटी गुरु मंगवाए के प्रहलाद के कर में दियो। पुचकार आदर मान के बैठाए अपनी डिगलियो। लिख कर दियो प्रहलाद को यह विधि तुम बेटा लिखो। जो धर्म है तू वंश को कर यत्न सब बेटा सीखो। गुरु ने पाटी मंगाकर प्रहलाद को दिया और सम्मान पूर्वक पुचकार कर अपने पास बैठा लिखकर दिया और कहा कि इसी प्रकार लिखो, अपना कुल धर्म सीखो। सुनिया पानी मन नहीं माने, ताहे मिटावा राम बनावा। सुनिया पानी मन नहीं मानी, ताही मिटावा राम बनावा। लिख दिखरावा गुर भय पठावा, वचन सुनावा मन ही न भावा। कुंवर को यह अच्छा नहीं लगा, उसको मिटाकर राम बना दिया और लिख कर दिखाया। देख कर गुरु पुत्र डरे और समझाया, मगर वह
नहीं समझा। लखी गुरुवर अतिशय भय कीन्हा, गोद उठाए सिखावन दीन्हा। तो पिति जो सुनी है यह बाता, तो फिर नहीं तोरे कुशलाता। तब गुरुजी डरे, गोद में उठाकर समझाया, बेटा अगर तुम्हारे पिता यह बात सुन पाए तो फिर तुम्हारा कल्याण नहीं। ताते या को पुत्र बिगारो, राम नाम ने मुख उच्चारो। कहा प्रहलाद मोहि समुझावो, राम नाम के ही हेत छुड़ावो। इससे इसे बिगाड़ो, मुँह से भी इसे ना कहो। कुंवर ने कहा, राम नाम क्यों ना लूं यह समझाओ। राम नाम विद्या बड़ भारे, याते होए दुष्ट जन आरे। या को चोर न सके चुराए, बंधु भाग नहीं सके लगाए। राम नाम की यह विद्या बहुत बड़ी है, इससे दुष्टों का कष्ट होता है। राम को न चोर चुरा सकते हैं, न भाई बटुआ ही सकते हैं। कहा गोरे विधहू में गुड़े हा, पढ़ो कुंवर में तो संदेहा। सुन प्रहलाद कहो मैं जानो, तात बात गुरु नहीं मानो। गुरु ने कहा, जो मैं कहता हूँ इसमें भी यही गुण है। कुंवर ने कहा, मुझे मालूम है। विद्या धन कुल मदयर रूपा, प्रभुता एवं नारी स्वरूपा। बाधक हरि भक्त सदाही, भाख्यों वेद पुरातन माही। ताते मैं विद्या ने पढ़ियों, राम नाम हृदय माधरियों। विद्या धन कुल मद अभिमान रूप जवानी स्त्री हरिभक्त में सदैव बाधक होते हैं। वेद पुराण ऐसा कहते हैं। इससे मैं विद्या नहीं पढ़ूंगा, राम नाम ही को हृदय में धारण करूंगा। सुनि सुर सुत अटपट बचन, पकड़ लेने दो हाथ। ले आए निश्चर निकट, सकल सुनायो गाथ। कहो कि तो सुत नहीं पढ़े, पंडित आप महान। राम भक्ति में चूर है, राम ही को ही अमान। ऐसे अटपटे वचन सुन गुरु पुत्र कुंवर के हाथ पकड़ राजा के पास ले गए और सब हाल बताया। कहा, प्रभु आपका पुत्र पढ़ता नहीं, यह राम भक्ति में चूर है। सुन के बानी बालक जाने, गोद बिठाए मोदे बढ़ाए। सुत सुत आए। सुन के बानी बालक जानी, गोद बिठाई मोद बढ़ाई। सुन सुत आए। यह सुन बालक समझ राजा गोद में बिठा प्रसन्नता पूर्वक बोला, कहा पढ़ो सुत हमें बताओ। मोह कहा राम नाम ही अभावो। सुनत बचन यति क्रोध बढ़ावा, कहो कवन यह दुष्ट बतावा। तुम क्या पढ़ते हो मुझे बताओ। कुंवर ने कहा, राम नाम। सुत मेरो दीन्हों बहकाए, शत्रु नाम रहो लपटाए। फिर प्रहलाद गोद बैठारा, सूत प्रबोध बचन उच्चारा। यह सुन क्रोधित हो कहा, यह किस दुष्ट ने बताया है, मेरे पुत्र को बहका दिया है। राम में लपट गया। फिर समझा कर कहा, कहो कि सुत काहनो सुन लीजे, भूल राम नाम नहीं लीजे। राम ही शत्रु हमारो जानो, ताते पुत्र कहन मम मानो। कहा, बेटा अब भूल कर भी यह नाम नहीं लेना। उसको हमारा शत्रु जानकर मेरा कहना मानो। राम नाम अब नहीं उच्चारो, मेरी बात पोत नहीं टारो। विद्या पढ़ो काज निज करहूँ, राम नाम नहीं अब उच्चरहूँ।
राम हमारे शत्रु है ताता, ताते कहो न अब यह बाता। अब इस नाम को नहीं लेना, मेरी बात मानना, विद्या पढ़ो और अपना काम करो। अब ऐसा नहीं करना, राम हमारा शत्रु है, उसका नाम न लेना। तुरंत कहो प्रहलाद तब, सुनो पिता धर ध्यान। राम जगत के मित्र हैं, शत्रु कहे अनजान। सुनत बात प्रहलाद के, बढ़ी क्रोध की ज्वाल। गोदी सिर प्रहलाद को, दीनों भूमि में डाल। प्रहलाद ने तुरंत कहा, राम जगत के मित्र हैं, उनको शत्रु कहने वाला अनजान है। यह सुन राक्षस ने क्रोध कर पुत्र को पृथ्वी पर पटक दिया। क्रोधित है गुरुसुत तन हेरा, गुरुसुत कांप उठो तिहि बेरा। कहो कि यह दंडित तुम करहूँ, जिह विधि पढ़े यतन स्वे रचहूँ। क्रोध कर गुरु पुत्रों की तरफ देखा, वह कांप उठे। कहा, तुम इससे दंड दो और यह जैसे पढ़े वैसे पढ़ाओ। सुनिस संकट जिते ले आए, भांति अनेकन से समझाए। पाटी ऊपर कछुक लिख दीन्हो, कहो कुंवर लिखो यह चीन्हो। यह सुन डरते हुए वह उसे ले गए और हर प्रकार से समझाया। पाटी पर कुछ लिख कर कहा कि ऐसा ही लिखो। लिख के आप भवन को गए हो, इत प्रहलाद मेटते हैं देवो। और राम ही राम सकल लिख डारा, सहपाठिन तब बचन उचारा। ऐसा कह घर गए। कुंवर ने उसे मिटा राम नाम लिख डाला। तब बालकों ने कहा, आप कुंवर कहन निज गुरु की मानो, पितु निर्देश को दृढ़ करे जानो। माता पिता कहें जो बाता, प्रमुदित पुत्र करे स्वे ताता। ताते तुम हूँ बचन पितु मानो, देव बचन गुर आज्ञा जानो। पिता की आज्ञा को मानो, पिता की आज्ञा को दृढ़ जानो। माता पिता का कहना पुत्र को मानना चाहिए। इससे तुम भी पिता की आज्ञा को देव आज्ञा के समान मानो। सुन लरिकन के बैन हसी बोले प्रहलाद यसी। मोहिन राम बिन चैन ताहे भुलावन कहूँ कसे। अमृत ले विष देहि पारस बदले कांच के। कहूँ कवन विधि ले मुख मोर हो नहीं साँच से। बालकों की बात सुन कुंवर ने हंसकर कहा, मैं राम को नहीं भुला सकता। कोई अमृत के बदले विष और पारस के बदले कांच को कौन ले सकता है। मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। हम तो मित्र राम के दासा, जिनने जगत कियो प्रकाशा। अपने मन मा करहूँ विचारा, काहे जग करता बे तुम्हारा। हम तो राम के दास हैं, जिन्होंने संसार को प्रकाशित किया है। अब तुम ही सोचो हमारा कर्तव्य क्या है। जगदाधार जगत अविनाशी, प्रगटो चारि खान 84। अंडज पिंडज सोदज जानो, उद्भिज चौथ ही अनुमानो। वह जगदाधार अविनाशी है, 84 लाख योनियों को पैदा करने वाला। अंडज पिंडज स्वदेज और उद्भज का लख 84 जीव भरमावे। भांति भांति के कष्ट उठावे। प्रथम आधार होए जल भाए, दूजे अटक अन्न में जाए। अन्न बनावे रस ही शरीरा, रस से रक्त बने मति धीरा। रस से मांस बने फिर भाए, मेद अस्थि मंजा बन जाए। शरीर में अन्न रस बनाता है, इससे रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि और मंजा। अंत कबीर रूप है जावे,
यही वीर सब शिष्ट चलावे। काम विवश जब होए शरीरा, रति कर हरे काम की पीरा। अंत में वीर बनकर शिष्ट को उत्पन्न करता है। काम विवश हो रति कर शांति पाता है। रज बीरज मिलकर रज करे, एक दिवस में दो मिले। पचे पंचे बूंद बूंद उतरावे, सतवें फेन अमित दर्शावे। रज और वीर मिलकर कार्य करता है, यह एक दिन में मिल जाता है। पांचवें दिन में वह बूंद के समान और सातवें दिन में फेन युक्त। दसवें पिंड ठीक कहे जाए, एक मास महसी से दिखाए। दूसरे मांस जांग भुज आए, तीसरे पेट अलग दर्शाए। दसवें दिन पिंड होकर एक महीने से शीश प्रकट होता है। दूसरे मास जांग और तीसरे में पेट अलग हो जाता है। चौथे मास अंगुरी कचरोमा, हाण मास होवे वह सोमा। सतवें मास गर्भ हो पूरा, आठवें वाक शक्ति भर पूरा। नवे मास हो सहे जावे, पूर्व कथा सन्मुख दिखरावे। चौथे मास अंगुरी बाल रोमा और हांड मास हो जाते हैं। सातवें महीने में शरीर पूरा हो जाता है। नवें महीने में होश हो जाता है। पहले का जीवन दिखाई पड़ता है। बहे मूत्र मल ऊपर से, काटे कीट अनेक। अर उल्टा लटको रहो यही सनातन टेक। दुख से मन में दुखी हो, भूल जाए परिवार। करे भजन जगदीश को, तब हो बेड़ा पार। गर्भ पेट में उल्टा टंगा रहता है, ऊपर से मल और मूत्र बहता है और अनेकों कीड़े काटते हैं। तब दुखी होकर परिवार को भूल जाता है। तब भगवान के स्मरण ही से बेड़ा पार होता है। जगत पिता को सुमिरन करे, विनती यथाशक्ति अनुसरे। तब वह भगवान का स्मरण कर यथाशक्ति विनय करता है। विपत्ति विदारिवे को भव दुख दारिवे को, नरक निकारिवे को समर्थ आठों याम। सब सुख सारिब को मोक्ष अनुसारिब को, शेष पसारिब को गण पालने मोद धाम। अभक्त मुक्त धारिब को, प्रणत उबारिब को, जन्म सुधारिब को पूरन अखिल काम। सीताराम 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 सीताराम। विपद टालने, भव दुख मिटाने और नरक से निकालने में सदा समर्थ, सब सुख और मोक्ष देकर यश प्राप्त करने को, भक्ति को मुक्ति देने और दीनों को उबारने को और जन सुधारने को अखिल पूरन काम, वही सीताराम वही सीताराम। यही प्रकार जब विनय सुनावे, दया सिंधु तब दया दिखावे। तो हित जन्म जगत में होए, जन्म हो तो रोवत सुत सोए। इस प्रकार जब विनय करता है तब दया सिंधु दया करते हैं और जन्म हो जाता है और बालक रोता है। बाल्यकाल खेलन में बीते, जानत नाही घामय रोशीते। विष्टा मूत्र कर नहीं ज्ञाना, मोर तोर नहीं हृदय समाना। बाल्यकाल खेल में बीत जाता है, तब तक गर्मी सर्दी नहीं जान पड़ती, ना तो विष्टा और मूत्र का ज्ञान होता है, ना मेरे तेरे का ज्ञान होता है। शिशु ने साथ ले खेले हर्षाए, अबालापन इमदी हो बिताए। ज्वानी के समय जब आवा,
कामदेव तब दर्श दिखावा। लड़कों के साथ खेल कर लड़कपन गया, जवानी में कामदेव ने दर्शन दिया। कर विवाह आनंद चित ठानो, भामिन भोग मोक्ष सुख मानो। नहीं जानो यह नरक निशानी, अनजान ही मिट गए जवानी। ब्याह करके स्त्री सुख में खो गया, नहीं जान पाया कि यही दुख की मूल है, जवानी भी बीत गई। वृद्धापन ने आयु दबायो, अंग अंग को तेज घटायो। सुत बित नारी भवन परिवारा, आपनी मान रहे संसारा। बुढ़ापा आ गया, शक्ति नष्ट हो गई, परंतु परिवार को अपना मानता रहा। है मन में अभिमान बड़, सबको भोजन देत। अंत समय पर कोपे साथ नवा को देत। करे अनेकन पाप नित, सुत बनता के हेत। अंत काल के समय में पे सुध को न लेत। मन में इस बात का अभिमान है कि सबको मैं ही खिलाता हूँ, परंतु अंत समय में कोई उसका साथ नहीं देता। स्त्री और पुत्र के लिए नित्य ही अनेकों पाप करता है, परंतु अंत समय उसका कोई नहीं होता। जब है गयो देह को नासा, करन लाग तब सब उपवासा। अंग अंग सब शिथिल दिखावे, अकर्म कर्म आने दिखरावे। देहनाश होने पर सभी हंसी उड़ाने लगे, बुढ़ापे में अंग शिथिल कुकर्म दिखने लगे। शिथिल देह डोले जब दाता, पग डगमगहे सुने नहीं बाता। पुत्र प्रपौत्र ओब मन आए, लाए दुआरे खाटे डुबाए। अंग अंग शिथिल है, दांत डोलते हैं, पैर डगमगाते हैं, सुनाई नहीं पड़ता। सेवा कार्य से उब कर चार पाई द्वार पर डाल दिया। खासत दुखे सकले शरीरा, पैनह का हो हृदय में पीरा। भूख प्यास जब आन सतावे, मांगे पे पाने नहीं पावे। खांसने में शरीर दुखित है, परिवार में भूख प्यास लगने पर कोई पानी भी नहीं देता। नारी कहे यह मरिहे न जाहे, भूले मौत मन हो इन्हें काहे। सोच हो मित्र हृदय मंझारा, जिनके हित पर लोक बिगाड़ा। स्त्री कहती है कि मरता भी नहीं, सोचिए जिसके लिए अपना परलोक बिगाड़ा। झूठ साच को भय नहीं माना, अधर्म कर्म एक नहीं जाना। इन्हीं के हित पाप कमावा, सो फल जियत सन्मुख आवा। झूठ और साच को नहीं डरे, धर्म अधर्म की परवाह नहीं, कि जिनके लिए सारे पाप किए, उनकी करनी जीते में ही सामने आ गई। आए गए यमदूत जब लेने प्राण निकाल, सुत तब तुरत निकाल के देने चिता में डाल। यह विधि नाना कष्ट सहे, फिर 84 आए। जन्म पाए के जगत में कष्ट रहे अपनाए। यमदूतों ने आकर प्राण ले लिया, तब पुत्रों ने चिता में डाल दिया। इसी प्रकार अनेकों कष्ट झेल फिर उसी 84 में आए और कष्टों को अपनाया। ताते सुनहु मित्र चितलाए, वृथा रहे तुम जन्म गवाए। सुते पित नारे धरन परिवार, जहाँ लग जंग प्रपंच निहारा। इससे सुनो तुम जन्म को वृथा ही खो रहे हो। सुत पित नार धरन, जहाँ तक संसार के प्रपंच हैं,
तहाँ लग कछुक संग नहीं जाए, मोर मोर कह मरे बिथाए। और मृगे तृष्णा पर प्यास बुझाए, उगे दिवाकर पश्चिम आए। यह कोई साथ नहीं जाते, वृथा ही सब मोर मोर करते हैं। मृग तृष्णा में प्यास बुझ जाए, सूर्य पश्चिम में उदय होने लगे। चंद्रदेव शीतल तात जही, राम विमुख जग कबहू न बचही। ताते कहा हमारी मानो, जगत पिता परमेश्वर जानो। चंद्रदेव शीलता त्याग दे, परंतु राम विमुख का कल्याण नहीं, इससे हमारा कहना मान। जगत पिता को परमेश्वर जानो, बिनु हरि भक्ति न हो ये गुजारा। अपने मन भल करहूँ विचारा, ताते भजन राम को करी है। वृथा हृदय नहीं अपने डरी हैं। बिना हरि भक्ति के मोक्ष नहीं, ऐसा समझ राम को भजो, व्यर्थ ना डरो। अरे राम कहो मन राम कहो, बिनु राम कहे कछु काम न आवे। धाम शरीर विभूषि गरो, इन सोमति मूरख ने ही लगावे। माते पिता त्रिय पुत्र सहोदर, अंत समय को काम न आवे। कभी चक्र भजो ने राम ही राम को होत, सुखे दुख फेर न पावे। राम नाम कहो, बिना इसके कोई काम नहीं आएगा। धाम शरीर और विभव को छोड़ो, माता पिता स्त्री पुत्र भाई, अंत समय कोई काम नहीं आता। इससे राम राम कहो, भव सागर को पार कर जाओगे। वचन सुने प्रहलाद के, बालक सब हर्षाय। कीन्हो दंड प्रणाम सब, आदर हृदय दिखाए। कहो कि भले उपदेश दे, दीन्हो राह बताए। नाही तो हम भटकत फिरत, राह न परते दिखाए। कुंवर के ऐसे वचन सुन बालक प्रसन्न हो गए, उनको प्रणाम किया और कहा, आपने हमें मार्ग दिखला दिया, नहीं तो हम भटका ही करते। अस कहे सबन एक मत कीन्हा, भली भांत से राम चीन्हा। गुरु को लिखो मेट सब डारा, जानो राम नाम ही सारा। ऐसा कहा सब एक मत हो राम जाना, और गुरु के लिखे को मिटा दिया। राम नाम पाट न लिख दीना, भय नहीं कछु कही दे माँ कीन्हा। ताही समय गुरु तहाँ आए, देख हाल मन में चकराए। निर्भय होकर पाटी पर राम लिख दिया, तभी गुरु आ गए और हाल देखकर चकरा गए। तुरंत लेन प्रहलाद बुलाए, अतहि सरल बोलो समझाए। विद्या पढ़ो कुंवर सिख मानो, याही में आपन भले जानो। तुरंत कुमार को बुलाकर सरलता पूर्वक कहा, विद्या पढ़ो कहना मानो। कह प्रहलाद राम मोहि प्यारे, रहो सदा हृदय में धारे। सुन रिसाए द्विज कुंवर बुलाए, हाथ पकड़ निश्चर पहाँ लाए। कुमार ने कहा कि मुझे राम प्यारे हैं, उन्हें सदा हृदय में धारण किए रहूँगा। यह सुन गुरुजी कुंवर को पकड़ राजा के पास लाए। भूपति को सब हाल बतावा, यह हमरो नहीं पढ़े पढ़ावा। राम राम जय राम पुकारे, सकल बाल कह देन बिगारे। सब हाल बताकर कहा कि यह हमारा पढ़ाया नहीं पढ़ेगा। राम राम कह कर सारे बालकों को बहका दिया। बालक सब चट सारे के कहें राम की राम। बालक सब चट सारे के कहें राम ही राम। शिक्षा दे पक्का कियो, करे न दोसर काम। राजन द्विज के वचन सुनी, गोदी कुंवर बिठाए। निश्चर पति अति प्यारे से
इनमें बोले समझाए। चट सार के सारे बालक राम राम कह रहे हैं। ब्राह्मण के वचन सुन कुंवर को गोद में बिठा लिया और प्यार कर कहा, पुत्र कहा यह करत कुकाजा, हुई हो 4 दिवस महाराजा। ताते विद्या सुते पढ़ लीजे, जासो राज काज निज कीजे। पुत्र यह क्या अनर्थ कर रहे हो? 4 दिन बाद तुम्हें राजा होना है, इसलिए विद्या पढ़ो जिससे राजकाज कर सको। सुनत गिरा बोले प्रहलादा, चित्त माहि नहीं हर्ष विषादा। तात ने का उपदेश सुनावा, पे मोरे मन ने कन भावा। यह सुन हर्ष विषाद रहित चित्त से कुंवर ने कहा, आपने ठीक ही कहा है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सुख दे परलोक काजा, और नए दरकार मोहिते काजा। राज तुम्हारे मोहि नहीं चाहिए, साची बात हृदय माधरिए। जो यह सुख हो परंतु परलोक को बिगाड़े, मुझे वह काम पसंद नहीं। मुझको आपके राज का भी दरकार नहीं। राम ही मोरे प्राण आधारा, बिना राम नहीं मोरे गुजारा। सुनते गयो क्रोध तने छाए, पटक भूमि में दीन गिराए। मुस्क बांधे अंग अंग कस दीन्हा, गज मंगवाए पग तरते दीन्हा। सुनते मात धाये बिल खाए, निसरपति के सन्मुख आए। मुस्क बांधकर हाथी के ऊपर पैर तले डाल दिया। सुनकर माता रोती हुई राजा के पास आए। हाथ जोड़े में बहने उचारा, प्रीतम राखो मोरे दुलारा। राज काज छोटे सुत दीजे, वंचित पुत्र बड़े को कीजे। प्रभु मेरा दुलार रखो, राज छोटे पुत्र को दे दो, इसे उससे वंचित कर दो। जैसे दास खवासियरु पड़े रहते हैं नाथ, तैसे याहू को समझ बधो न अपने हाथ। बहु विधि से समझाए के, बंदे पुत्र की छोर। गोदी ले माता चले राजभवन की ओर। जैसे दास खवास रहते हैं, उसी तरह इसको भी जान, इसे अपने हाथ से न मारो। अनेकों प्रकार से राजा को समझा, बंधन खोल गोद में उठा रानी महल को चली गई। कछु का काल यही भांति बिताए, मंत्री कहा फिर भूप बुलाए। कहो जाए को रहे समझाओ, जह विधि विद्या पढ़े पढ़ाओ। कुछ दिन बाद मंत्री को बुलाकर राजा ने कहा, कुंवर को समझा कर पढ़ाओ। आयो वह सचिव कुंवर के तेरा, मन में सने कहा बचने गंभीरा। पितु आदेश पूर्ण सुत करहूँ, अज्ञाता शीश पर धरहूँ। मंत्री कुंवर के पास जा मर्म भरे गंभीर शब्दों में कहा, पिता का आदेश मान उनकी आज्ञा का पालन करो। गुप्त प्रेम श्री हरि पर राखो, प्रकट न पोत्र राम मुख भाखो। सुन प्रहलाद कहो मुस्काई, दीन्ही सीखने का तुम्हें भाई। राम भक्ति को गुप्त रखो, मुँह से राम नाम ना कहो। कुंवर ने हंसकर कहा, आपने अच्छी शिक्षा दी है। ये जीवन मृत्यु साथ ही आए, नहीं कोटा नर हारे दिखाए। नश्वर देह नाश है जाए, अमर आत्मा परे दिखाए। जीवन के साथ ही मृत्यु आती है, पर टालने से टल नहीं सकती। नश्वर देह नाश हो जाती है, मगर आत्मा अमर है।
ताको नाश होने को नाही, भले विचारी देखा मन माही। तब फिर तुम ही हृदय विचारो, राम नाम है से हमारो। यह नाश नहीं हो सकती, तब फिर तुम ही सोचो कि राम नाम ही हमारा ईश्वर है। अल्प देह फिर राम ही त्यागो, पारस तज पखा नहीं लागो। जासु नाम जप रहे खरारे, हृदय में धारे त्रिपुरारे। इस नश्वर शरीर के लिए उनका त्याग करूं, पारस फेंक पत्थर उठा लूं, जिसका नाम हृदय में धारण कर भगवान शंकर जप रहे हैं। राम नाम हृदय बसो, मोह सो तजो न जाए। सर्वस तज देहो सही, राम नाम अपनाए। सुन मंत्री अति क्रोध कहे, गया वेग दरबार। सिंहासन पर भूप हैं, इत उत है दर सरदार। राम नाम मेरे हृदय में समाया है, इसे नहीं छोड़ सकता। सर्वस्व त्याग दूंगा मगर उसे नहीं। यह सुन मंत्री क्रोध कर दरबार में गया। नगर लोग रोवत बहु आए, हाथ जोड़े में बहने सुनाए। हमारे सुतन कुंवर भुरकावा, सब कहा राम है राम सिखावा। उसी समय सब पुरवासी रोते हुए बोले, हमारे बच्चों की बहका कर राम राम सिखा दिया। राम राम सब हाल, राम राम सब बाल पुकारे, केवल राम ही राम उचारे। ताते नाथ सत्य ही कहाए, जो चट सारे कुंवर अब चाहे। सब लड़के राम ही राम कह रहे हैं। इससे प्रभु सत्य ही कहते हैं कि कुंवर चट सार जाएंगे। तो नहीं हम निज सुतन पढ़ई है, और नगर ग्राम मार रही हैं। सुन तुरत प्रहलाद बुलावा, राम नाम सुमिरत चले आवा। तो हम अपने पुत्रों को नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ से निकल दूसरी जगह जाएंगे। यह सुन कुंवर को बुलवाया। राम नाम जपते हुए प्रहलाद आए। राम नाम सुन हृदय रिसाए, कहो नीत की बात बुझाए। फिर न कहो बानी मम मानो, ना तरु काल आपनो जानो। सुन प्रहलाद कहे मबैना, है मेरे ही पंकज नैना। राम नाम क्रोध कर नीत की बात कही। अब राम न कहना, मेरा कहना मानो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। सुनकर कुंवर ने कहा, मेरे हृदय में राम ही हैं। तुम राजा हो देश के, है अधिकार तुम्हार। बंदी करवाओ हमें, यह दिलवाओ दार। मोह को भी ममईश ने दियो सत्य तो है जौन। ताकि रक्षा करन में रोक सके कहो कौन। आप राजा हैं, आपके पास अधिकार है, चाहे बंदी करो चाहे मार डालो। मगर मेरे प्रभु ने जो अधिकार मुझे दिया है, उसको कौन छीन सकता है तुमको पूर्ण अधिकारा। कैदे करो यादी जय दारा, प्रणयापन हमू निर्धारे। पूर्ण करे यही हृदय विचारे। आपको अधिकार है, कैद कर लो, फांसी दे दो। हम भी अपने प्राण पर डटे हैं, उसे पूरा करेंगे। प्रण पर डटे हैं, उसे पूरा करेंगे। ताते तात चाहे जो कीजे, शक्ति समेत मोहि दुख दीजे। सुन निश्चर पत हृदय रिसाई, बड़े बड़े वीरन हकराई। इससे आप चाहे जो करके अपनी शक्ति भरपूर मुझे कष्ट दे दो, मेरे राम ना छूटेंगे। राजा ने सुनकर क्रोधित हो वीरों को बुलवाया। कहो कि बांधी दुष्ट को लीजे, राजकुमार को ख्याल न कीजे। पै को वीर न आगे आवे, राजकुमार बांधत भय खावे। और कहा कि तुम इस दुष्ट को बांध लो। राजकुमार
का ख्याल छोड़ दो, परंतु कोई वीर कुंवर को बांधने के लिए आगे न बढ़ा। तब करि क्रोध स्वयं उठ धावा, तब करि क्रोध स्वयं उठ धावा, पटक भूमि प्रहलाद गिरावा। जकर जंजीरन से तनु दीना, तनिको हृदय तरा नहीं कीना। गिर ऊपर से दीन से डारे, पीछे लोक लेन गिरधारी। तब स्वयं ही उठकर कुंवर को पटक मुष्क बांध दिया और पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया। भगवान ने तुरंत रोक लिया। बार न बांका कर सके, गिर से कुंवर गिराए। जाको रखे साइया, तही को सके नसाए। ऊपर से फेंक्यो, ऊपर से झांक्यो जबे, उठी हृदय में ज्वाल। खेलत लख प्रहलाद को, ढे गया तत्काल। कुंवर को पर्वत से गिराकर उसका बाल भी टेढ़ा नहीं कर पा सके। जिसकी रक्षा भगवान करे उसे कौन मार सकता है। ऊपर से झांका तो प्रहलाद को खेलता पा रहे नीचे आया। बांध लियो प्रहलाद कुमारो, जाए के सागर माहे डुबायो। अपनय संक कियो प्रहलाद, श्री राम है राम की टेरे लगायो। सो प्रभ दीन दयाल महाप्रहलाद को नीर में जाए बचायो। कोटि जंजीर फंदन छोरे, जलो पर लाई के तुरंत दिखायो। कुंवर को बांधकर समुद्र में डुबा दिया। कुंवर निर्भय राम राम कहता रहा। भगवान ने जल के भीतर ही जंजीरें काट कुंवर को ऊपर फेंक दिया। तब मस्त हाथी मंगाए के प्रहलाद पे छोड़त भयो। प्रहलाद राम है राम कहे, यहो वर यहु बार को झेलत भयो। गजराज लख प्रहलाद को, मन में बहुत आनंद भयो। खोले बंधन कुंवर के, कभी चक्र मस्तक पहलयो। तब मस्त हाथी मंगाकर प्रहलाद को उसके पैरों तले डाल दिया। हाथी ने प्रहलाद को बंधन मुक्त कर मस्तक पर उठा लिया। लख गजियो प्रहलाद को, क्रोध अधिक बढ़ाए। गाड़ी दियो प्रहलाद को, पैहर लियो बचाए। सर्व विकट मंगवाए, तब दीन कुंवर पहाड़। पैसो बेकार भो, कुंवर सको नहीं मार। प्रहलाद और हाथी को देख राजा ने और क्रोध किया, उसको पृथ्वी में गाड़ दिया। मगर भगवान ने वहाँ भी रक्षा किया। तब सांप मंगवाकर उसके ऊपर छोड़े, मगर वह भी बेकार हुआ, वह कुंवर को मार न सका। तब भारे तोपे मंगवावा, सन्मुख के प्रहलाद दगावा। पैन कुंवर सको सो मारे, तब भा क्रोध हृदय महाभारे। तब तोपों से कुंवर को उड़ाया, मगर उड़ा न सका। तब उसे बड़ा क्रोध हुआ। बांस गड़ाए भूमि में दीना, बांध जजीरन सुत को लीना। बांस ही ताहि दीन लटकाए, तीरंदाज लीन बुलवाए। बांस गाड़ उसे बांस में लटकवा तीरंदाजों को बुलवाया। कहो कि तीक्ष्ण तीर से मारो, या को मारे भूमि में डारो। बहुत तीर कुंवर को मारा, पर नहीं काम तीर ने सारा। कहा कि इसे तीरों से मारो, मगर तीरों की बौछार भी उसका कुछ न कर सकी। तीक्ष्ण तीर भंग हो जावे, कैसे गज के अंग अर्क फले जैसे। देख लोक अचरज कै माना, जादू बड़ो कुंवर ढिग जाना। तीखे तीर उसी प्रकार काम कर रहे थे जैसे हाथी के देह पर मदार का फूल। सब लोग चकित हुए।
ढूढ़ला नाम ताशी की भगनी, ढूढ़ला नाम ताश की भगनी, माया बिन अति सुंदर बदनी। सोते समय तहाँ चले आए, भाई से बोले हरे साए। सुत को गोद हमारी दीजिए, चिता बिठाई आग दे दीजिए। उसी वक्त ढूंढला नाम की राजा की बहन वहाँ आई और कहा, इसको हमारी गोद में दो और हमें चिता में बैठा आग लगा दो। भगने की यह बात सुन निश्चर पति हर्षाए, काठ मंगायो आती अधिक दीन्ही चिता रचाए। ढूंढा ले प्रहलाद को चढ़े चिता चे हर्षाए, तब राक्षस ने तुरंत ही दीन्ही आग लगाए। बहन की बात सुन राजा ने प्रसन्न हो लकड़ी मंगा चिता बनवा दी। ढूंढला कुंवर को ले उस पर चढ़ गई और राक्षसों ने आग लगा दिया। निश्चर सब तब ही हर्षाने, जरती अग्नि प्रहलाद ही जाने। छप्पर काठ ढेर बहुलावे, जरती अग्नि में ताहि बहावे। कुंवर को जलता तान जान राक्षस बड़े प्रसन्न हुए और छप्पर लकड़ी आदि लाकर आग में छोड़ने लगे। माला बल्लन की बनवाए, बरती अग्नि में रहे फेंकाए। हंसे ठठाए कहे मबैना, अस हरि भक्त न देखो नैना। बल्लों की माला बनाकर फेंक रहे थे और कहते थे कि ऐसा हरिभक्त है। अब देखे यही कौन बचावे, या को हरे यही राखन आवे। उत प्रहलाद जपे हरि नामा, मन में नहीं संक को कामा। अब देखते हैं कि इसे कौन बचाता है। इसका राम इसे बचाएगा। उधर कुंवर निर्भय होकर राम नाम का जप कर रहे थे। भोर होत देखन सब आए, कुंवर रहे तहाँ धूल उड़ाए। दुष्ट नारी जरे बरे भये छारा, कुंवर को जारो एक नहीं बारा। सवेरे उठकर सबों ने देखा कि कुंवर वहाँ बैठे धूल उड़ा रहे हैं। दुष्ट ढूंढता जल कर राख हो गई। कुंवर का एक रोमा भी नहीं लगा जला। गारी देहि सकल नर नारी, अधम निशाचर स्वर्ग सिधारे। ताके याद अब हो सब करही, नाम प्रताप हृदय में धरे। साल साल होलिका लगवावे, नगर नगर उत्साह मनावे। तब सब लोग गाली देने लगे कि मर गई उसकी याद कर। नाम के प्रताप को आज तक भी लोग मानते हैं। हर साल होली जलाई जाती है, उत्साह मनाया जाता है। बाल सखा प्रहलाद के आए मिले हर्षाए। राम राम की तुमुल ध्वनि रही चहूँधा छाए। लख राक्षस सकुचाए, मन कुंवरे पास बैठाए। प्रेम सहित बोलो बचन सुनहु सुजने चितलाए। प्रहलाद के साथी लोग आ गए। राम राम ही अनुपम ध्वनि उस जगह पर छा गई। तब राक्षस ने प्रहलाद को पास में बैठा प्रेम से कहा, पुत्र त्रास तुम्हें बहुत तक देना। बहन पैरंचो तुम कीन्हा, सुन पितु बहन कुंवर मुस्काने। बाल सखा मन में हर्षाने। हे पुत्र, मैंने तुझे इतना त्रास दिया परंतु तू डरा नहीं। पिता की वाणी सुन कुंवर मुस्कुराए और प्रहलाद के साथी प्रसन्न हुए। कहा प्रहलाद शंका नहीं मोरे, सत्य कहो लिखे कागज कोरे। मोरे हृदय वास भगवाना,
ताते भय शंका नहीं जाना, मैं प्रभु महा शक्ति को स्वामी, अखिल अनादि कामी अनामी। प्रहलाद ने कहा, मुझे किस बात का डर, मेरे हृदय में भगवान का वास है, मैं शंका कुछ भी नहीं जानता। मेरा प्रभु अखिल अनादि अकामी और महाशक्तियों का स्वामी है। इसको शीश में वास सदा रहे, इसे प्राण आधार हमारे, मुझसे अनेक न पामर और हजारन नाम प्रताप न तारे। सत्य तुम्हारे है केती पिता, तुम नाहक ही अभिमान हो धारे, और राखन हारे जो है भुज चार, तो का बिगड़े भुज दे के बिगाड़े। मेरे हृदय में भगवान हैं और वही मेरे प्राण आधार है। मुझे जैसे अनेकों पापियों को उन्होंने तारा है, आपकी शक्ति ही क्या है जो इतना अभिमान करते हैं। 4 हाथ वाला बचाने को खड़ा है तो 2 हाथ वाले क्या कर सकते हैं। सुनत बहन प्रहलाद के क्रोध गयो तन छाए, पकड़ तुरंत प्रहलाद को दीनों खंभे बंधाए। क्रोधित नैना लाल है, थर थर कांपेगा, श्वास तीव्रत चली रही, कहो कुंवरे से बात। प्रहलाद के वचन सुनते ही क्रोध से भर गया और प्रहलाद को खंभे में बांध दिया। क्रोध कर से नेत्र लाल हैं, सांस जोर जोर से चल रही हैं। वह कुंवर से बोला, तेरो प्राण नाश में करी हूँ, तो कहूँ आज हाथ से मरी हूँ। देखो आज कहाँ हरे तेरो, हरि से बड़ो पराक्रम मेरो। आज तुझे अपने हाथ से मार कर यह देखूंगा कि तेरा हरि कौन है और कहाँ है, वह बलि है या मैं बलि हूँ। देवदन तनुज मेरे भय कांपे, हरते छिपो माने भय आपे। दुष्ट बुलाए हरि अबली जय, अपने हरि को ध्यान करे जय। देव धनुज मेरे डर से कांपते हैं, तेरा हर डर के मारे कहीं छिप गया है। अब अपने हरि का ध्यान करके बुला, कहाँ राम दिखलावे मोही, आवे राम बचावे तो ही। सुन पुति बचन एम कुंवर उचारे, सचराचर है राम हमारे। तेरा राम कहाँ है, मुझे दिखा। पिता के वचन सुन कुंवर ने कहा, वह सचराचर हैं। अगम अगोचर भेद बखाना, अखिल अनादि सकल जग जाना। अति नेरे अति दूरे दिखाए, और राम रहे ममर पास सदाए। अगम अगोचर वेदों ने कहा है, सारा संसार अखिल और अनादि करके जानता है। मेरे अत्यंत पास हैं और अनेक दूरी पर हैं और सदा मेरे पास भी हैं। मोह में राम है तो में राम, मोह में राम है तो में राम। खड्गो खंभतास को धामा, जितही नैन खोल के देखो, तितही मेरो राम परेखो। क्रोधित खंभ गोर जो हेरा, तो लागे ने कहूँ नहीं बेरा। मुझ में तुझ में खंग में खंभ में सभी जगह मेरे राम हैं। जिधर देखो उधर राम ही राम है। राक्षस ने जो क्रोध कर खंभे की तरफ देखा तो तनिक भी देर न लगी। घनश्याम घहरान खम्बो फाटो, चरचानो 3 लोक थहरानो। देखो रूप यति भवानो है, और सिंह को स्वरूप दाढ़े, कटे कटाए रहे। जिह्वा लपाए मोछ व्योम में समानो है। और नग फहरानो ग्राम नगर परानो। अर रानी 3 लोक थहरानो है। कहते कवि चक्र भय प्रगट मुरारी, जब
प्रलय के समान व्योम तड़ते तड़ डालो है। बादल के समान गरज हुई, खंभा चरचरा कर फट गया और एक भयंकर रूप देखकर तीनों लोग कांप उठे। सिंह का चेहरा दाढ़े कटकटाती हुई जीभ लपलापाता रही थी, मोछें आसमान छू रही थी। शेषनाग घबरा गए, पूर्वासी भाग चले। अरर का भयंकर शब्द हुआ, तीनों लोग थरथरा उठे। जब भगवान प्रकट हुए तो आकाश प्रलय के समान तड़क उठा। गर्जत सूर्य भयानक भोति हो लोक निगे नरे नारे सकाए और चौके बिरंच सकाने गिरे सियो शासक गए हो से उड़ाए। दिग्गज कोरा में कोले कपे अरिशीष के शीश उठे ठहराए। देव अदेव जिते जग में कवि चक्र सबे देव हो से गवाए। और महाभयंकर रूप दिखावा, नर हरि को स्वरूप दर्शावा। तन सन मुख सिंह समाना, तन मानुष मुख सिंह समाना। देखत मनुष्य चाहत है खाना। मनुष्य और सिंह से मिलाकर भयंकर रूप दिखाया। शरीर मनुष्य का, मुंह सिंह का देखने ही से मालूम होता है मानो खा लिया। निश्चर पति हरे रूप निहारा, क्रोधित है यम बैने उचारा। रे हरे आज जाने नहीं पई हो, निश्चय कमल काल करे हई हो। राजा भगवान का रूप देख क्रोध करके बोला, रे हरि आज अब जाने नहीं पाएगा, निस्संदेह ही काल का कौर होगा। छल कर मारे बंधु हमारा, और बल सेना है वाहे संहारा। अब नहीं जान दोस्त तुह दई हो, बदला आज सकल ले लई हो। छल करके हमारे भाई को मारा है, बल से नहीं आज तुझसे बदला लूंगा। ढूंढत फिरो सकल मैं तो ही, पे नहीं मिले दुष्ट तुम मोही। आव आए यह रूप दिखावा, काल हो तो आए नेरावा। मैं तुझे बहुत ढूंढा मगर तुझ मुझे मिला नहीं। आज सूरत दिखाई है तो तेरा काल भी समीप है। अस कहते न खंग प्रहारा, ताको वार भयो बेकारा। झपटे नरसिंह पकड़ते लेना, बहुत भांति बल राक्षस कीना। पे नहीं छूटत सको निश्चारे, विविधे भांति छल बल करे भारे। ऐसा का खंग का प्रहार किया परंतु वार बेकार गया। दौड़कर भगवान ने उसे पकड़ लिया। राक्षस ने बहुत तेरा बल किया मगर छूट नहीं सका, छल बल बेकार हुए। पटक भूमि में धनुज को जंघाले ने लिटाए। बैठे डेहरी के ऊपर वचन कहे मुस्काए। मेरे भक्त हैं दुख दे सठ चाहे कल्याण, सुमिरन करन जिस को जात छड़क में जान। राक्षस को पटक जांग पर लिटा लिया। डेहरी के ऊपर बैठे हंसकर बोले, मेरे भक्त को दुख देकर कल्याण चाहता है, अब अपने इष्ट देव का ध्यान कर, अब तुम मरने वाला है। अस कहे नख से उदरे बिदारा, और महादुष्ट राक्षस को मारा। सुमन वृष्ट देवन ने कीन्हा, दुंदवे सोर छाए नवलीना। ऐसा कहा, नखों से पेट को फाड़ दिया, दुष्ट राक्षस को मार डाला। देवताओं ने फूल बरसा कर दुंदवी का शब्द किया। आत काढ़ के माल बनायो, दुष्ट मरो नहीं क्रोध नसायो। नरदादी सब भक्त मुनीसा, शुक्र सहित कमला जगदीशा। भय से काँप रहे हर थर राहे,
हिम्मत निकट जान किया नाही। ब्रह्मा कमला को समझावे, मेरे मने बात यह आवे। तुम श्रीपति के निकट सिधावो, विनय करो अरु क्रोध घटावो। सुनि कमला साफे कह दीना, ऐसे रूप दर्श नहीं कीन्हा। तो भगवान के पास विनय करके क्रोध को हटाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, मैंने यह स्वरूप कभी नहीं देखा। ताते नहीं पास हम जई हैं, आपे क्रोध नाश कर आई हैं। तब सब देव कुंवर ढिग जायो, चतुरानन इम बचन सुनायो। तुम सुत जाहु प्रभु के पासा, हम सबके उरहे अति त्रासा। इससे मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, क्रोध दूर होने पर आप ही आवेंगे। तब सब देवता कुंवर के पास गए और ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, हम सब भयभीत हैं, तुम प्रभु के पास जाओ। सुनत चतुरानन के वचन, गयो पास प्रहलाद। चरण में लपटाएंगे, हृदय न हर्ष विषाद। लपक उठायो दयानिधि, उर्सो लीन लगाए। मनहु गाये निज बच्छ को, पाए गए हर्षाय। ब्रह्मा के वचन सुन प्रहलाद हर्ष विषाद रहित जाकर भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने लपक कर उठा छाती से लगाए, ऐसा प्रसन्न हुए जैसा बछड़े को पाकर गाय प्रसन्न होती है। बोलो जय श्री हरि, बोलो जय श्री हरि। श्री वसुदेव, श्री नरसिंह भगवान की जय।